हेलो फ्रेंड्स, निशंत सर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और जो हमने नेक्स्ट क्लास किया था पार्ट 1 ब्लड का किया था, अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे ब्लड का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ब्लड होता है आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिए थे कि ब्लड जो होता है ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और ब्लड के अंदर हमने पढ़ा था जैसे प्लाज्मा और फिर रुधिराणु, फिर प्लाज्मा रुधिराणु के अंदर क्या था, WBC, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इतना दूर तक हमने किया था। तो अब हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए RBC पहले देखते हैं। ठीक है, उतना दूर तक हम लोग किए थे, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो RBC हमारा जो RBC होता है इसको क्या कहा जाता है, RBC को एरिथ्रोसाइट। ठीक है, RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं RBC किस तरह का होता है। जो हमारा RBC होता है इसका आकार होता है गोल। ठीक है, गोल और चपटा RBC का जो आकार होता है, आपको एग्जाम में कोई बार पूछा गया है कि RBC का आकार कैसा होता है। तो RBC का आकार जो है वो गोल होता है और चपटा होता है। ठीक है, बीच से। और जो RBC है इसमें आपका लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, लाइसोसोम भी नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जिस कारण हमारा जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही DNA और RNA पाया जाता है। तो जब RBC में केंद्रक ही नहीं है तो फिर DNA RNA कहाँ से आएगा। अगर आपको कोई पूछता है कि DNA टेस्ट कराना है और RBC से, तो RBC से आपका DNA टेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं रहता है RBC में। ठीक है, और हमारा जो लाइसोसोम है इसमें नहीं रहता है। इसी कारण जो RBC है इसका कब्रिस्तान स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, ये जब मरता है ये जाके RBC तो स्प्लीन में, क्योंकि RBC में तो लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, जितने भी मतलब मरे हुए सेल्स होते हैं उनको गलाने का काम होता है लाइसोसोम का। तो इसमें तो लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होता है RBC का, RBC का आकार जो होता है गोल होता है और गोल चपटा बोल सकते हैं आप, और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। केंद्रक जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं वो भी इसमें अनुपस्थित रहता है। ठीक है, ये दोनों नहीं पाया जाता है हमारा। और ये जो RBC है ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे, जो रुधिराणु है उसका 95% होता है। ठीक है, रुधिराणु में सबसे ज़्यादा हमारा RBC होता है जो 50 लाख होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा RBC जो है ये रुधिराणु का 95% होता है। ठीक है, RBC जो है ये रुधिराणु का 95% होता है। और जब हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो RBC है इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, पहला हमारा गोल होता है, दूसरा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तीसरा केंद्रक भी इसमें नहीं पाया जाता है, चौथा रुधिराणु में ही RBC होता है। रुधिराणु का 95% हमारा RBC होता है। और ऊंचाई पर जाने से आकार में वृद्धि, आकार में जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो आकार में वृद्धि होता है। ठीक है, जब ऊंचाई में जाते हैं तो आकार में वृद्धि होता है। और जो RBC है इसी का कमी से जो एक रोग होता है एनीमिया, वो होता है। ठीक है, एनीमिया जो होता है इसी का कमी से होता है।
एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता भी कहते हैं, रक्त अल्पता भी कहते हैं एनीमिया। हमारा एनीमिया क्या है? साधारण तो बोला जाता है कि एनीमिया जो होता है खून की कमी से होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड है, ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड के अंदर ही हमारा आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड का रंग होता है लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में हमारा क्या? आयरन पाया जाता है, इसी में आयरन रहता है, ठीक है, आयरन रहता है। और यही आयरन की कमी के कारण हमारा जो एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। तो समझ गए, इसका आकार गोल होता है, इसमें लाइसोसोम एब्सेंट रहता है, केंद्रक भी नहीं होता है, रुधिराणु का 95% होता है। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार में वृद्धि हो जाता है और इसी का कमी के कारण एनीमिया होता है, ठीक है। ब्लड में आरबीसी होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में ही हमारा आयरन होता है और इसी का कमी के कारण एनीमिया होता है, ठीक है। इतना दूर समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी हमारा हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका टेक्निकल नेम ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जो हमको हमारे शरीर को जैसे कोई भी रोगों से बचाता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारा ल्यूकोसाइट होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप का मतलब अनिश्चित आकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता है, यह अनिश्चित होता है, ठीक है। और इसमें जो डब्ल्यूबीसी है इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है ये प्रेजेंट रहता है, मतलब उपस्थित रहता है, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है इसका कोई आकार नहीं होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, ठीक है। और ये हमारा जो शरीर में मतलब रोगों से रक्षा करता है, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार का होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इसका आकार नहीं होता है, इसमें केंद्रक मौजूद होता है और हमारा रोगों से रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और इसके प्रकार देखते हैं कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है एंटीबॉडी है, ठीक है, पहला जो हमारा है एंटीबॉडी, दूसरा जो हमारा है लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, ठीक है, पहला है एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट, तीसरा है हमारा मोनोसाइट, ठीक है। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स, ठीक है। मोनोसाइट होता है, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स, ठीक है। ये जो इसका प्रकार होता है, पहला है हमारा डब्ल्यूबीसी का है, पहला है जो एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। एंटीबॉडी जो होता है वो क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है, ठीक है, ये रक्षा का काम करता है
और आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि लिम्फोसाइट को और क्या कहा जा सकता है, तो हम लोग लिम्फोसाइट को टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट को टी सेल भी बोलते हैं। और मोनोसाइट जो होता है, ये आपको पूछ सकता है कि WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो सबसे बड़ा मोनोसाइट का होता है, ठीक है। बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा मोनोसाइट होता है। तो एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी का काम क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है तो उससे रक्षा कौन करता है, एंटीबॉडी, ठीक है। कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है तो रक्षा करता है एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हमारा एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट के पास, ठीक है। लिम्फोसाइट के पास एंटीबॉडी जाता है। उसके बाद लिम्फोसाइट जो है उसको बताता है, ठीक है, एंटीबॉडी की हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश किया है। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट के पास टी आकार का सेल होता है, ठीक है। जो टी सेल होता है तो लिम्फोसाइट बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तो जो मारने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा मारने का काम जो है लिम्फोसाइट करता है। ये बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। मारने का काम जो है वो लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब मरे हुए चीज़ मतलब बैक्टीरिया वायरस किसी को भी लिम्फोसाइट मारता है तो उसका भक्षण भी तो करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में फिर मरा हुआ चीज़ रहने से दिक्कत है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट मारने का काम करता है। उसके बाद जो एंटीबॉडी है वो जाता है मोनोसाइट के पास। उसके बाद मोनोसाइट जो है वो मरे हुए सेल्स का, हम लोग का कोशिकाओं का ये भक्षण करता है, ठीक है। मरे हुए कोशिकाओं का भक्षण करता है, जिसके कारण मोनोसाइट का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाता है। इतना तो समझ गए। तो एंटीबॉडी जो रक्षा करता है, लिम्फोसाइट मारने का काम करता है, और मोनोसाइट वो चीज़ को खाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होता क्या है, ये एक सामान्य प्रकार का एंजाइम नामक पदार्थ होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है मतलब सामान्य प्रकार का एंजाइम नामक पदार्थ होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है सामान्य प्रकार का एंजाइम नामक पदार्थ होता है, ठीक है, समझ गए। और एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तो आपको समझा दिए। अब न्यूट्रोफिल्स जो है सामान्य प्रकार का एंजाइम नामक पदार्थ होता है। ये जो है न्यूट्रोफिल्स जो है इसको मेनली जाना जाता है जो बैक्टीरिया, इसको ये मेनली जो है बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, जो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। वायरस नहीं, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है जो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाले बीमारियों से रक्षा करता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, सामान्य प्रकार का एंजाइम नामक पदार्थ होता है और बैक्टीरिया के कारण होने वाले बीमारियों से रक्षा करता है, ठीक है, हमारा न्यूट्रोफिल्स। अब हम लोग देखते हैं ये जो है बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स का काम से कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो है बेसोफिल्स है, ये सर्दी जुकाम जो होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा कुछ ये नहीं, फंक्शन नहीं है। जो इस्नोफिल है, ठीक है, ये सब का मेनली जो काम होता है हमारा एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये तीन का काम, जो एंटीबॉडी है और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये तीनों का काम सबसे ज़्यादा होता है। और न्यूट्रोफिल्स जो है, फिर बेसोफिल्स
और इसिनोफिल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आप समझ गए WBC। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है, जब किसी को बीमारी, जब कोई बीमार पड़ता है, जैसे किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है, तो उसमें देखा जाता है प्लेटलेट्स बहुत घट जाता है। ठीक है, जब डेंगू वगैरह होता है तो आइए देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स क्या होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग को पिछले चैप्टर में बता दिए थे ब्लड में ही कि क्या होता है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स, इसका आकार कैसा होता है? प्लेटलेट्स का जो आकार होता है उत्तल लेंस के जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो आकार होता है उत्तल लेंस जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जैसा आकार होता है हमारा प्लेटलेट्स का। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है? इस तरह का। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसका आकार प्लेटलेट्स का उत्तल लेंस जैसा होता है। ठीक है, अब इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स में भी हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स है इसमें भी हमारा केंद्रक एब्सेंट रहता है। ठीक है, और ये जो है प्लेटलेट्स, ये हमारे शरीर को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा प्लेटलेट्स हुआ। तो प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही है। ये उत्तल लेंस के आकार का होता है। ठीक है, इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी एब्सेंट रहता है। ठीक है, RBC में भी केंद्रक नहीं रहता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं रहता है, सिर्फ WBC में रहता है। और ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए आपके शरीर में जब भी प्लेटलेट्स घट जाता है तो शरीर पूरा कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए शरीर में RBC, WBC, प्लेटलेट्स सबका मतलब जैसे RBC होता है, RBC 50 लाख होता है, उससे घट जाने से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाता है, आपको वीकनेस लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, प्लेटलेट्स ये हुआ। तो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, तो ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड जो है हमारे शरीर में कितना होता है? ब्लड हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, कोई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो ब्लड है वो आधा लीटर कम होता है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं के शरीर में ब्लड आधा लीटर कम होता है। ठीक है, और हमारा BP कितना होता है? ब्लड प्रेशर BP कितना होता है? 120/80। ठीक है, 120/80 mmHg। ठीक है, ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो आज हमारा इतना ही रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब क्लास को एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट बार। तो ये आज हम लोग RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में देखें। ये हमारा ब्लड का पार्ट 2 है और फिर पार्ट 3 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।